अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सत्यनारायण व्रत कथा, जिसके सुनने श्रवण करने मात्र से मनुष्य हर पापों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए प्रारंभ करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। सबसे पहले चौक पूरने के बाद उसको ऊपर पटा बिछाएं। पटा बिछाकर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। 9 जगह सुपारी हल्दी रख दें, 9 ढेरी में। बाजू में पान के पत्ते में या केले के पत्ते में भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। एक कलश रखना चाहिए और कलश चौमुखा भी हो सकता है या डबल बाती का तेल का दीपक जलना चाहिए। गौर गणेश कलश के बाजू में रखें। अब हम पूजन की विधि प्रारंभ करते हैं। पूजन में सबसे पहले गौर गणेश कलश नवग्रह फिर लड्डू गोपाल का पूजन करना है। सबसे पहले जल से स्नान करा दें। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावर्याम स्नानम ध्यानम संप्रदेत। इसको उपरांत पंचम से स्नान कराएं। गौर गणेश कलश नवग्रह और लड्डू गोपाल। पंचामृतम मयानिदम पयोदधिगतम वर्षम शर्कराया समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगतम। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम शुद्धो जलम स्नानम समर्पयामि। सभी को शुद्ध जल से स्नान करा दें। लड्डू गोपाल के वस्त्र उतार के नए वस्त्र अच्छे से उनको धारण करा दें। नए वस्त्र भगवान के मुकुट लगाकर पुनः उसी स्थान पर जनेऊ पहनाकर बैठा दें। सबसे पहले गौर गणेश नवग्रह और लड्डू गोपाल को एक एक जनेऊ पहनाना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद वस्त्र पहनाए। वस्त्र में रक्षा सूत्र को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े गौर गणेश कलश नवग्रह और लड्डू गोपाल को उड़ा दें। ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद हल्दी चंदन सिंदूर रोरी इनको मिलाकर गौर गणेश कलश नवग्रह और लड्डू गोपाल को तिलक कर दीजिए। फूल माला इत्यादि से सजा दीजिए भगवान को नाना प्रकार से। तुलसी पत्र हो तो तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए मंजरी वाला लड्डू गोपाल को। इस प्रकार से नाना प्रकार के पुष्पों से करके सुगंधित इत्र भगवान को अर्पण कर दें। सुगंधित इत्र के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। पंजीरी मीठा केला जो भी 5 प्रकार के फल हों यथाशक्ति भगवान को भोग लगा दीजिए। ओम नैवेद्यम निवेदयामि लक्ष्मी नारायणाय समर्पयामि। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य अर्पण करने के बाद नारियल लेकर उसमें सिंदूर चंदन इत्यादि लगाकर उसमें जो भी द्रव्य रखना वो द्रव्य रखकर अपनी मनोकामना को बोल के भगवान के चरणों में नारियल को अर्पण करना चाहिए। इदम अखंड श्रीफलम लक्ष्मी नारायणम समर्पयामि। अखंड फल को समर्पित कर दें। धूप अगरबत्ती लगा दें और एक छोटा सा दीपम दर्शयामि। भगवान को दीपक के दर्शन करा देना चाहिए। भगवान को अगरबत्ती धूप के बाद आपको पान में लौंग इलायची रख करके भगवान को लौंग इलायची अर्पण करना है। इसके बाद जो भी द्रव्य दक्षिणा है एक सिक्का या जो भी आपके पास पैसा है वो गौर गणेश कलश नवग्रह और लड्डू गोपाल को चढ़ा देना चाहिए। भक्ति करें तो ऐसी करें जान सके न कोई और जैसे मेहंदी पात में रही रंग लपकोए। भगवान की भक्ति जो भी करेगा उनके पग पग पर कांटे चुभेंगे, क्योंकि कलयुग का यही प्रभाव रहेगा। कलयुग में धर्म की हानि होगी और पाप असत अपने चरण सीमा तक बढ़ता चला जाएगा। पर जो सच्ची श्रद्धा से धर्म की राह पर चलेंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, धर्म और सत्य स्वयं उसकी रक्षा करेगा। इस कारण इस व्रत कथा का नाम सत्यदेव रखा गया है। सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ जो सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं,
सत्य का पूजन करेंगे, वह भगवान नारायण को सत्य रूप से प्राप्त कर लेंगे। अब हम सत्यनारायण व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। हाथ में हल्दी चावल ले लेंगे और सभी लोग कथा सुनेंगे। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमा अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि साधु संत बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि कलयुग निकट आ रहा है, कलयुग में धर्म की हानि होगी, हमें ऐसा कौन सा पूजन पाठ व्रत जप तप करना चाहिए जिससे कलयुग में धर्म की रक्षा हो सके, सत्य की रक्षा हो सके और भगवान की पूजा पाठ धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान चलते रहें। सभी ऋषि मुनि विचार कर रहे थे। इतने में वहाँ पर सूत जी महाराज आते हैं। सूत जी महाराज को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सूत जी त्रिकालदर्शी थे, व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य थे। उनको देखकर सब लोग दंडवत करते हैं, आइए गुरुदेव, और सभा के बीच मध्य में एक पटे पर उनको आसन देकर सूत जी महाराज को बैठा देते हैं। गुरु जब अपने द्वार पर आते हैं तो उनको दंडवत करें, अपने आसन से उठकर नमन करें, प्रणाम करें, कि गुरु की कृपा से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। आज गुरुदेव का सबने स्वागत किया, चरण बंदन किया, चरण धुलाए, तिलक इत्यादि किया और फल नैवेद्य जो था वो रखा तो कहा गुरुदेव हम आपके शरण में हैं। कहे ऋषि आप लोग क्या कर रहे हैं? कहा महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानते हैं, कलयुग निकट आ रहा, धर्म की हानि होगी, हम सब बैठकर धर्म सभा कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा पूजन पाठ व्रत जप तप यज्ञ किया जाए जिसके करने से मृत्यु लोक के प्राणियों के सारे दुख कष्ट बाधाएं दूर हो जाए। इतने में आपका आगमन उचित समय पर हुआ है। आप त्रिकालदर्शी हैं, व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं, भगवान के निकट हैं, कृपा करके कोई उपाय बतलाइए। सूत जी महाराज कहते ईश्वर आप लोग धन्य हैं, जो अपनी चिंता नहीं करता है, दूसरों की चिंता करता है, धर्म का आचरण करता है, परोपकार करता है, वही सत्य कहे जाने योग्य है। जो सत्य की रक्षा करता है वही महात्मा है। आज आपके प्रेम और भक्ति कारण मैं आपको नारायण और नारद जी का संवाद सुनाता हूँ। एक समय नारद जी पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ उन्होंने देखा बहुत से लोग मनुष्य का जन्म लेते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े का लेते हैं, कभी कोई योनि में कभी कोई योनि में, जीव जंतर 84 लाख योनियों में हर मनुष्य जन्म ले रहा और अपनी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, पर उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा पूजा पाठ जब तक किया जाए जिससे मृत्यु लोक के प्राणियों को उद्धार हो जाए और इस संसार से वो मुक्त हो जाए और 84 लाख योनियों में उनको नरक ना भोगना पड़े। यह विचार करके नारद जी भगवान के पास जाते हैं। नारायण 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 करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से क्षीर सागर भगवान लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। वहां जाकर नारद जी दिन विनती करते हैं, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नारद, किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? कहा प्रभु मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। मृत्यु लोक के जितने ही मनुष्य हैं सबके सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई रोजी रोजगार से दुखी, कोई विवाह से दुखी, कोई व्यापार से दुखी, पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला प्रभु जो सुखिया संसार में हो। सुखी कौन हो सकता है? जो भगवान का दास हो सकता है, और दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। भगवान के दास बन जाइए, जीवन का आनंद और सुख प्राप्त होने लगे। धन के पीछे भागोगे तो केवल दुख कष्ट बाधाएं और रात को नींद नहीं आएगी, चिंताएं लगी रहेंगी। अधिक धन हो जाए तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है, और धन ना रहे तो भी दुख है, धन रहे तो भी दुख है। हे भगवान,
पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, पृथ्वी लोक के जितने मनुष्य सब के सब दुखी हैं, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, कोई नाना प्रकार के दुखों से, उनका दुख दूर कीजिए। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं, हे नारद, धन्य हो, जो अपनी चिंता नहीं करता, दूसरों की चिंता करता है, अरे वही संत कहे जाने योग्य है। खुद भूखा रहता है पर दूसरों को भोजन कराता है, वही संत कहे जाने योग्य है। इस प्रकार से नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं, हे नारद, मैं अपना ही एक व्रत करता हूँ जिसको सत्यदेव व्रत कहते हैं। कलयुग में जब धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे पूजा जाएगा तो मेरा नाम सत्य पड़ेगा। सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से मेरा जन्म होगा हर मनुष्य की अंतरात्मा के अंदर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। जो सच्ची श्रद्धा और लगन से मेरा पूजन करेंगे उनकी हर मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। प्रभु, यह पूजन कब, कैसे, किस दिन, कितने बजे करना चाहिए, संपूर्ण विधि विधान बतलाइए। का यह पूजन कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी मुहूर्त में की जा सकती है। इसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। मन चंगा कठौती में गंगा, जब मन करे इस कथा को कर सकते हैं। पूजन में केले का फल, गौ का दूध, गेहूं को आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से, पंजीरी इत्यादि से मेरा पूजन फल फूल इत्यादि से करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हे सत्यनारायण स्वामी, यथा शक्ति तथा भक्ति मैंने आपका पूजन किया है, अब मेरी हर मनोकामना को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से 11 पूर्णमासी या प्रत्येक पूर्णमासी को इस व्रत को करना चाहिए, या आपकी जब श्रद्धा है, जब आपका मन है, इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनवान हो जाता है, दुखी दुख से मुक्त हो जाता है। जो भी मनोकामना जिस व्यक्ति की होती है वह सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस संसार में परम सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान के श्री धाम को प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमा अध्याय समाप्ता। आगे सूत जी महाराज द्वितीय अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ श्री द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों, इस प्रकार से नारद जी को नारायण ने सारा संवाद सुनाया। नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, सबसे पहले इस व्रत को कब, किसने और कैसे किया था, मेरी जानने की इच्छा है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों, एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण जिसका नाम सतानंद था, केवल वह 5 घर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण एवं गुजारा किया करता था। इस पर भी उसके परिवार का गुजारा नहीं होता था। भूख प्यास से व्याकुल एक दिन वटवृक्ष नीचे ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा था। इतने में भगवान को उस पर दया आ गई और ब्राह्मण की दीनहीन दशा को देखकर भगवान ने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उसके सामने पूछा प्रेम से, हे ब्राह्मण सतानंद, तुम क्यों रो रहे हो? कहा, महाराज, मैं अति निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूँ। 5 घर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा एवं पालन पोषण करता हूँ। इस पर भी मेरे परिवार का गुजारा या पालन पोषण नहीं होता। मैं रोऊं ना तो क्या करूं? आज भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मेरी दीनहीन दशा को देखिए। मैं संकल्प से बना हूं कि 5 घर से ज्यादा भिक्षा में नहीं मांग सकता। तब भगवान ने कहा, हे सतानंद, तुम सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। कहा, भगवान, यह पूजन कैसे और कब करना चाहिए? इस सत्यनारायण स्वामी कौन है
कहा कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान नारायण को सत्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए भगवान नारायण को सत्यदेव या सत्यनारायण कहा जाता है, जो सत्य की रक्षा के लिए बिना रूप के रूप धारण करते हैं। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करहि करम विधि नाना। जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आँखों के देख लेता है, जो हर जगह है और कहीं भी नहीं। ऐसे सत्य स्वरूप नारायण कलयुग में भ्रमण करेंगे। उनको जो भी व्यक्ति सत्य नारायण के नाम से पुकारेगा, उनकी हर मनोकामना को प्रभु पूर्ण करेंगे। इस प्रकार की कथा को सुनकर सदानंद ने संकल्प किया, हे भगवान मैं पूजन अवश्य करूंगा। क्या विधि क्या विधान है, सारा विधि विधान बतला दिया ब्राह्मण रूपी भगवान ने, और अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ सदानंद ने संकल्प किया, हे भगवान मैं संकल्प करता हूँ आपका पूजन मैं कल ही करूंगा। जेब में 1 रुपया नहीं है, पर संकल्प कर लिया। रात भर नींद नहीं आई, अरे मैंने संकल्प तो कर लिया, पर करूंगा तो करूंगा कहाँ से, पूजन की सामग्री कहाँ से लाऊं। यह विचार करके रात भर विचार करता है, करवटें बदलता है, कल पूजा करना है। सुबह उठा, नित्य कर्म भगवान का वंदना पूजन करके झोली लेकर सबके नगर में चला जाता है। मातृ भिक्षान देहि, मातृ भिक्षान देहि। इस प्रकार से सदानंद 5 घर जाकर भिक्षा मांगता है। वो क्या देखता है, रोज की अपेक्षा उसे दूना धन प्राप्त हो गया। ये सब चमत्कार, पूजन की सामग्री लेने के बाद भी उसका दूना धन बच गया, ये कौन कर सकते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। भगवान की जब कृपा होती है तो हर किसी की कृपा हो जाती है। पूजन की सामग्री ब्राह्मण ने एकत्र की, बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। केला का बढ़िया मंडप बनाया, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बिठाई, गौर गणेश कलश नवग्रह के साथ भगवान नारायण की पूजा की और प्रार्थना की, जब तक जीऊंगा आपकी पूजा करता रहूंगा। हे प्रभु, प्रभु इतना दीजिए ओ जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। इस प्रकार से वह ब्राह्मण हर महीने की पूर्णमासी और संक्रांति को अपने घर में भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगा। एक दिन की बात है, पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन वह ब्राह्मण अपने घर में कर रहा था। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है, अंदर देखता है किसी देवता का पूजन हो रहा है। बैठ जाता है, प्रसाद को ग्रहण करता है। पूजन के उपरांत प्रसाद लिया, चरणामृत को ग्रहण किया और महाराज से कहा, महाराज कल तक तो आप भिक्षा मांगते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी कैसे हो गए। ब्राह्मण ने कहा, जाने प्रभु ना जाने प्रभु, ये सारी लीला सत्यनारायण स्वामी की है। कहा, इस पूजन को कैसे किया जाता है, इसका सारा विधि विधान बतलाइए। ब्राह्मण ने सारा विधि विधान लकड़हारे को बताया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया, हे प्रभु मैं संकल्प करता हूँ, आज इस लकड़ी बेचने पर जो कुछ मिलेगा उससे आपका पूजन सामग्री लेकर मैं कल आपका पूजन अवश्य करूँगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। लकड़ी बेचने गया,
रोज के अपेक्षा दूना धन प्राप्त हुआ। उस धन को लेकर पूजन की सामग्री एकत्र की और उन्हीं ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा कराई। देखते ही देखते धन धान से परिपूर्ण हो गया, संताने धन धान्य जय जयकार हो गया। इस प्रकार से लकड़हारे की मनोकामना भगवान ने पूर्ण की कि भगवान पर उसकी आस्था श्रद्धा अटूट हो गई और उसने भी संकल्प किया, जब तक इस संसार में रहूंगा आपका पूजन करता रहूंगा, आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, और जब अपने प्राणों को त्यागूंगा तो आपके चरणों में ही आऊंगा। अथ श्री द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आगे और कथा कहता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अथ श्री तृतीय अध्याय प्रारंभ। तीसरे अध्याय में कहा, इस कथा को अवश्य सुनना, बड़ा आनंद आएगा। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का राजा, जो राजा सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, मंदिर जाना, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना, सेवा करना, उसे केवल एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, उसका कोई वारिस नहीं था। एक दिन भद्रसर नदी के किनारे राजा और रानी दोनों की दोनों भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। इतने में वहां पर साधु नाम का व्यापारी आता है और महाराज से कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? कहा, हे साधु, हमारी कोई संतान नहीं है, हम संतान कामना के लिए भगवान का पूजन कर रहे हैं। कहा, महाराज क्या इस पूजन को करने से संतान हो जाएगी? जहां विश्वास होता है वहां फल प्राप्त होता है, जहां विश्वास नहीं वहां फल प्राप्त नहीं होता। हमारा विश्वास है कि सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने से हमारा कार्य सिद्ध होगा, इसलिए हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। साधु ने कहा, महाराज क्षमा कर दीजिए, मेरी भी कोई संतान नहीं है। मैंने नाना प्रकार के प्रयास किए, यत्न किए, पूजन हवन यज्ञ किया, पर कोई लाभ या कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। राजन ने कहा, इस दोने में प्रसाद लो और अपनी पत्नी को यह प्रसाद खिलाना, और जब संतान हो जाए तो पूजन अवश्य करना। साधु ने संकल्प किया, हे महाराज मैं संकल्प करता हूं, मेरी जैसे ही संतान होगी आपका पूजन घर में अवश्य करूंगा। घर को गया, प्रसाद लेकर लीलावती से कहा, लीलावती आज मैंने संतान देने वाले सत्यनारायण स्वामी का पूजन सुनकर आया हूँ, यह प्रसाद खाओ, जब संतान होगी तो हम पूजन अवश्य करेंगे। पत्नी ने कहा, हे स्वामी क्यों ना हम कल ही पूजन करें? कहा, नहीं, मान लो हमने पूजन किया और संतान न हुई तो? जब संतान होगी तब पूजन करेंगे। लीलावती ने प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने मात्र से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो जाती है। 10वें मास सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। पत्नी ने कहा, हे स्वामी आपने कहा था पूजन करेंगे, जब संतान होगी, अब तो संतान हो गई है, क्या पूजन नहीं करोगे भगवान सत्यनारायण स्वामी का? साधु ने कहा, हे प्रिय, कन्या की चौक में बहुत सा धन खर्च हो गया है, जब इसका विवाह करूंगा
उसी समय में सत्यनारायण स्वामी का पूजन अवश्य करूंगा। पत्नी चुप हो जाती है। समय बीता, पली बीतती, घड़ी बीतती है, सालों साल बढ़ते हुए कन्या पिता के घर में सयानी हो जाती है। और एक दिन देखा, साधु ने अपनी कन्या को सहेलियों के साथ सोचा, मेरी कन्या का विवाह कर देना चाहिए या विवाह के योग्य हो गई है। दूतों को आज्ञा दिया, जाओ कोई सुंदर सुयोग्य वर खोज कर मेरी कन्या के लिए लाओ। दूत लोग यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में जाते हैं। एक वैश्य वणिक पुत्र को लाकर कहा, महाराज आपकी कन्या के लिए सुंदर सुयोग्य वर है। साधु ने उस वणिक वैश्य पुत्र को देखा, सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्नता। कहा, शर्त एक है। कहा, क्या? मेरी बेटी से विवाह करोगे तो मेरे घर जमाई बनना पड़ेगा। लड़के का भी कोई नहीं था। उनने कहा, ठीक है, और अपनी कन्या का विवाह उसने धूमधाम से कर दिया। साधु ने सोचा, एक से दो हो गए हैं, व्यापार के लिए परदेश चलना चाहिए। व्यापार में परदेश जाने की तैयारी तो करता है, पर जो संकल्प किया था सत्यनारायण स्वामी के पूजन करने का, उसे भूल जाता है। भगवान सत्यनारायण स्वामी ने साबित कर दिया, तुझे भविष्य में कठिन से कठिन दुख प्राप्त हो, यह तेरे लोभ का फल है। साधु बनिया श्राप से अनभिज्ञ सोचा, अब तो एक से दो हो गए हैं, व्यापार करने के लिए परदेश में चलना चाहिए। दोनों की दोनों दूर देश में जाकर व्यापार करने लगते हैं। एक दिन दो चोर राजा का धन चुरा कर भागे। जिस देश में जे व्यापार करने के लिए गए थे ससुरदमान, राजा का धन चुरा कर भागे। पीछे सिपाही आ रहे थे, पोटली में धन बंधा हुआ था। चोर भाग रहे थे, सिपाही पीछे आ रहे थे। चोर सारा धन छोड़कर वहां भाग जाते हैं जहां ससुर दमान दोनों सोए हुए थे। राजा का धन, यही दो चोर हैं। उनको बंदी बनाकर ले गए राजा के पास। महाराज आपका धन चुराकर भागे थे, हम इनको बंदी बनाकर लाए हैं, इनके लिए क्या आज्ञा है। राजा ने उनकी एक न सुनी और काल कोठरी की सजा दे दी। यहाँ इनका जे हाल हुआ, घर में जितना धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। माँ बेटी घर घर भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। एक दिन कन्या कलावती भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के यहाँ जाती है। वहाँ कथा सुनी। कथा सुनकर रात्रि को जब प्रसाद लेकर घर लौटती है तो माँ कहती है, हे पुत्री, तुम इतनी रात को आई हो, तुम्हारे पिता और पति घर में नहीं है, मैं अकेली, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कन्या ने माँ के ऐसे वचनों को सुना तो कहा, मैं माँ सत्य कहती हूँ, मेरे मन में न कोई पाप है न कोई गलत बात है। मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था। उस पूजन को करने से सुनने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने कथा सुना और प्रसाद लेकर आई हूँ। लीलावती को पति की बात याद आ गई। हो ना हो, मेरे पति ने संकल्प तो किया था परंतु पूजन नहीं किया, इस कारण उनको घोर कष्ट या दुख प्राप्त हुआ होगा। हे पुत्री, भला हुआ माँ बेटी प्रसाद खाती हैं, का हम भी पूजा करेंगे। और यहाँ वहाँ से पूजन की सामग्री को एकत्र किया। ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन कराया। पूजन के उपरांत भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे पति और दामान जैसे ही आवेंगे
हम आपका धूमधाम से पूजा पाठ करेंगे। यहाँ भगवान इनकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उस देश के राजा को स्वप्न में भगवान प्रकट होकर कहते हैं, हे राजन, उन दोनों बणिक बनियों को मुक्त कर दो कैद से, नहीं तो तुम्हारा राजपाट धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सपने भी सच होते हैं प्रातः काल के, जैसा कहा वैसा करने में क्या जाता है। सुबह का सपना सत्य होता है। इस पर विश्वास करके उन दोनों बंदियों को कारागार से मुक्त कर दिया। साधु और बनिया उनको दूना धन देकर राजा ने नए नए कपड़े दिए और विदा कर दिया। यहाँ साधु और बनिया अपने नगर की ओर जाने की प्रस्थान की तैयारी करने लगे। भगवान ने सोचा, इनको इतना दंड दिया, इतना कठोर दंड दिया, क्यों ना एक बार इनकी परीक्षा लेकर देखी जाए। सिंधु के समीप ससुर दमान दोनों भगवान का ध्यान कर रहे थे, नौका में धन को रखकर कि समुद्र के पार जाना है। हे समुद्र देवता, कोई बाधा कोई परेशानी ना आए। भगवान को भी याद करते हैं। दीन दयाल बिरज सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। दया करना, कृपा करना, रक्षा करना। हम सिंधु से यात्रा करके अपने नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान ने सोचा, कितना में अच्छा मेरा भक्त है, एक बार इसकी परीक्षा लेकर देखूं इसका मन शुद्ध है या नहीं। यह विचार किया और विचार करने के उपरांत भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हो गए और प्रेम से भगवान ने पीला कपड़ा पहने हुए, हाथ में दंड, चेहरे में चमक भगवान सूर्य के समान, प्रेम से पूछा, हे साधु, तेरी नौका में क्या रखा है। धन के घमंड में साधु बनिया कहता, हे महाराज, क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है। जाओ अपने भगवान का पूजा पाठ करो। नाना प्रकार के खोटे वचन कहा। मेरी नौका में हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला भरा हुआ है। भगवान ने विचार किया, इतना कठोर दंड सजा देने के बाद भी इसका मन शुद्ध नहीं हुआ। मनुष्य है ना, इसलिए हे साधु, मैं तुझे श्राप देता हूं, भविष्य में तुझे कठिन से कठिन दुख प्राप्त हो, या तेरे लोभ का फल है। साधु बनिया श्राप से अनभिज्ञ सोचा, एक से दो हो गए हैं। साधु बनिया ने देखा महात्मा जी चले गए हैं। थोड़ी दूर जाकर भगवान ने अपना आसन लगा लिया। साधु बनिया भगवान को खोटे खोटे वचनों को कहता है। भगवान ने श्राप दिया, तेरा वचन तुझको ही सत्य हो जाए। और थोड़ी दूर जाकर सिंधु के समीप आसन लगाकर बैठ जाते हैं। साधु बनिया ने क्या देखा, नौका जल से ऊपर आ गई। खोल कर देखा तो हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला भरा हुआ था। रोता है, बिलखता है, दीन मिनती करता है। दमाद ने कहा, आपने उस महात्मा से झूठ बोला, इस कारण यह दुख हुआ है। अब उन्हीं की शरण में चलिए, वही हमारा दुख दूर करेंगे और दूसरा कोई हमारा दुख दूर नहीं कर सकता। वहां जाकर साधु बनिया भगवान को दंडवत करता है और प्रार्थना करता है, प्रणत पाल रघुनायको करुणा सिंधु खराल, गए शरण प्रभु राखे सब अपराध विसार।
मोह मूल बहुशूल प्रदे त्यागऊ तम अभिमान भजहु राम रघुनायको कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में, आपकी लीला को तो देवता नहीं समझ सकते, मैं मूर्ख अज्ञानी पापी कैसे समझ सकता हूँ। एक बार मेरी नौका धन से परिपूर्ण कर दीजिए, मैं आपकी शरण। भगवान प्रसन्न होते हैं और अब भूल मत करना, अब भूल नहीं होगी, मेरी नौका धन से परिपूर्ण कर दीजिए। तथास्तु, तेरी नौका धन से परिपूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यहाँ साधु दमान दोनों की दोनों अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कुछ समय बाद अपने नगर में पहुंचे, दूतों को आज्ञा दिया, जाओ हमारे आने की खबर हमारे घर पहुंचाओ। साधु बनिया की बात को सुनकर दूत लोग जाते हैं। उस समय माँ बेटी दोनों सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रही थी, जो उनका रोज का नियम बन गया था। माँ ने कहा, बेटी तुम पूजन करो, मैं पति के दर्शन करके अभी गई और अभी आती हूँ। कन्या इतने समय से पति से मिली नहीं थी, तो मन में था कि एक बार दर्शन कर लूं मैं दोनों के। ललाहित भाव, प्रेम उछाल मार रहा था अंदर से। आग लगे तोरी पोथी में, ध्यान धरो मोरी रोटी में। जब मनुष्य को भूख लगती है तो न पोथी न पूजा सुहाती है। भगवान की पूजा उसने जल्दी जल्दी किया और पति से मिलने चली जाती है। जब पति से मिलने जाती है तो क्या देखती है? माता है, पिता है, सारे प्रवासी हैं, जिससे मिलने आई हूं उसके दर्शन ही नहीं हुए। हे भगवान, ये क्या हो गया? साधु बनिया कहता, अभी के अभी तो मेरे दामान था, अभी के अभी मेरा दामान था, न जाने कहाँ चला गया। कन्या कहती है, मैं पति के बिना कैसे रह पाऊंगी? चंदन की चिता बनाकर मैं भी अपने आप को अग्नि विभूति कर लूंगी। इस प्रकार से कारागार की सजा को भोगकर साधु बनिया अपने नगर में जाने के लिए सिंधु के समीप पहुंचा। सूत जी महाराज कहते हैं, इति श्री 3रा अध्याय समाप्त। अब आगे की कथा सुनाता हूं 4थे अध्याय में। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री 4था अध्याय प्रारंभ। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, साधु बनिया भगवान का ध्यान कर रहा था, मंगलाचरण कर रहा था। मंगलाचरण करने के उपरांत भगवान का ध्यान करता है, भगवान को प्रणाम करता है, दीन विनती करता है और कन्या कहती है, जब मेरे पति नहीं रहेंगे मैं जीकर क्या करूंगी? चंदन की चिता बनाकर अपने आप को भस्म में विभूत कर लो। साधु बनिया रोता है, विलकता है, दीन विनती करता है। मैं अपराधी जन्म का, नखस के भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। इस प्रकार से साधु बनिया की दीन विनती सुनकर भगवान आकाश से आकाशवाणी करते हैं, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद त्याग कर मेरा अपमान किया है। यदि यह कन्या घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटकर पुनः आएगी तो इसको पति के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। कन्या उतावली से घर को जाती है, भगवान को दंडवत करती, प्रणाम करती, प्रसाद को ग्रहण करती है और लौटकर आती है तो क्या देखती है? पति के दर्शन प्राप्त हुए। पिताजी भला हुआ घर को चले,
सब लोग घर को जाते हैं, धूमधाम से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हैं। उस समय से साधु बनिया हर महीने की पूर्णमासी एवं संक्रांति को भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगे। इस प्रकार से जो स्त्री पुरुष भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस संसार में परम सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान के श्री धाम को जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चौथा अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूदी महाराज कहते हैं ईशो आगे एक और कथा कहता हूं, उसको ध्यान सुनिए। एक समय की बात है, प्राचीन काल में तुंगज नाम का राजा थे। जो राजा सत्यवादी धर्मनिष्ठ प्रतिदिन मंदिर जाते गरीब अनाथ बेसहारा लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, वन में शिकार खेलने गए। बहुत से बनेले जानवरों का सिंह इत्यादि का शिकार किया, बहुत से बनेले पशुओं का शिकार किया। जब लौट रहे थे तो थकान मिटाने के लिए एक बट वृक्ष नीचे बैठ गए। वहीं पर कुछ ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। हमारा राजा, हमारा मालिक, हमारा स्वामी आया है, यह विचार कर एक दो ने प्रसाद दिया। राजा ने प्रसाद नहीं लिया। आकर घर में क्या देखता है, 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजपाट धन सब कुछ नष्ट हो गया। यह सब कौन कर सकता है? यह सत्यनारायण स्वामी कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। भगवान सत्यनारायण स्वामी को दंडवत करता है। एक कौन कर सकते हैं, उसी स्थान पर जाता है और भगवान का जहाँ पूजन हुआ था, जो प्रसाद हवा में गिर गया था, उसको चाटता है, जिब्बे से दंडवत करता, नमन करता, प्रणाम करता है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, अभिमानवश आपका प्रसाद मैंने त्याग दिया, अब जीवन में कभी गलती नहीं करूँगा। आकर देखा धन, संतान, राज्य इत्यादि सब कुछ प्राप्त किया। सूद जी महाराज कहते सुनियो, भगवान को काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गोविंद, कोई गोपाल, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहता है। भगवान को जब जब जो जिस रूप में पुकारता है, भगवान तब तब उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। कलयुग में यही एक सत्य सनातन परम दुर्लभ बात है, जो अति शीघ्र सबकी मनोकामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। जिन्होंने पहले जन्म भगवान का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म में क्या हुआ? जिन्होंने पहले जन्म में भगवान का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म में क्या हुआ? आप सुनिए। वह गरीब ब्राह्मण सुदामा हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। वह लकड़हारा राजा निषाद हुआ और भगवान को गंगा पार उतार कर स्वयं भव पार उतर गया। वह व्यापारी, साधु नाम का व्यापारी, मूर्ख हुए, जो अपने इकलौते पुत्र का दाहिना अंग देना स्वीकार किया और वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार से जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस संसार में परम सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान के श्री धाम को प्राप्त करते हैं। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते नर इस भू भव से तरई। सूद जी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों, इस प्रकार से आप लोग कथा सुनाई। सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से हर महीने की पूर्णमासी संक्रांति को जो भी मनुष्य भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करेंगे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस संसार में परम सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान के श्री धाम को जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय समाप्तः।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसके उपरांत हवन करना है, फिर आरती करना है।